मिस्टर टिम और उनका परिवार समुद्र तट पर मजेदार समय बिता रहे थे। खेलते समय गेंद पेड़ों में खो गई। श्री टिम का छोटा बेटा गेंद की तलाश में बाहर चला गया। तभी किसी ने उसका अपहरण कर लिया। जब उनका बेटा काफी समय बाद नहीं आया तो परिवार ने उसे खोजना शुरू कर दिया। मेहुल पास में था और यह सब कुछ होता देखा। उसने लड़के की तलाश भी शुरू कर दी। वह एक ऐसे व्यक्ति के पास आया जिसने कहा कि वह सुबह से यहाँ है और कुछ भी नहीं जानता है। मेहुल को एक और आदमी मिल जाता है जो कहता है कि वह बस समुद्र तट पर पहुंचा और कुछ भी नहीं जानता। मेहुल को एक और आदमी मिला जिसने भी कहा कि वह अभी समुद्र तट पर पहुंचा है और उसे कुछ नहीं पता। इन तीनों लोगों में से एक ने श्री टिम के बेटे का अपहरण कर लिया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन है? 1, 2, 3। केशा, एक बहुत प्रसिद्ध गायक, ने कल अपना संगीत कार्यक्रम किया था। उसने कॉन्सर्ट में सुंदर गाने गाए और फिर अपने कमरे के लिए रवाना हो गए। उससे मिलने के लिए केशा के कमरे के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ समय बाद वह अपने कमरे में मृत पाई गई। ऐसा लग रहा था कि केशा ने अपने हत्यारे के साथ लड़ाई लड़ी। डिटेक्टिव मेहुल को उसकी हत्या की जांच करने के लिए बुलाया गया था। मेहुल ने पाया कि केशा ने कॉन्सर्ट के बाद अपने कुछ प्रशंसकों से मुलाकात की थी। मेहुल ने उनसे पूछताछ की। फैन 1, मैं केशा की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। हमने कुछ देर बात की, एक सेल्फी ली और फिर मैं चली गई। फैन 2, मैं उसका ऑटोग्राफ लेने आई थी। मेरी बेटी उससे प्यार करती है। मैंने अपनी बेटी के लिए उसके साथ एक तस्वीर भी ली। फैन 3, मैंने बस केशा का ऑटोग्राफ लिया, एक सेल्फी ली और फिर चला गया। इन तीनों में से किसने केशा की हत्या की? फैन 1, फैन 2, फैन 3। गांव में एक मेहनती किसान था जिसका नाम रामू था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर अनाज उगाता था और अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ एक साधारण जीवन बिताता था। रामू का सपना था कि वह अपनी फसल से इतना पैसा कमाए कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके। एक साल बारिश बहुत कम हुई और फसल खराब हो गई। रामू चिंतित था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने अनुभव का उपयोग करते हुए खेती की नई तकनीकों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। वह अपने पड़ोसियों को भी प्रेरित करता रहा कि वे नए तरीकों को अपनाएं। अगले साल रामू ने नई तकनीकों का प्रयोग किया और अपनी फसल को अच्छी तरह से तैयार किया। बारिश भी समय पर हुई और उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और उसे बाजार में अच्छे दाम मिले। रामू ने उस पैसे से अपने बच्चों को स्कूल भेजा और अपने गांव में एक तालाब भी खुदवाया ताकि सभी किसानों को पानी मिल सके। रामू की मेहनत और लगन ने न केवल उसके परिवार को संजीवनी दी, बल्कि पूरे गांव के किसानों को भी प्रेरित किया। उसकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि संघर्ष और धैर्य से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। कुछ भेड़िए मेहुल का पीछा कर रहे थे। भेड़िए से दूर भागते हुए मेहुल एक घर के सामने आया। घर की ओर जाने वाली 3 सड़कें थीं। पहले रास्ते में उस पर ममियां थीं जो मेहुल को मार डालती थी। दूसरे रास्ते में लाश थी जो मनुष्यों को खाना पसंद करती थी और तीसरे रास्ते में पिशाच थे जो मानव रक्त से प्यार करते थे। घर में जाने के लिए मेहुल को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? 1, 2, 3। न्यूयॉर्क शहर पर लाश का हमला किया गया था। एक लड़की बगीचे में खेल रही थी। उसने देखा कि लाश उसके पास आ रही है। वह डर गई और दौड़ने लगी। लाश उसका पीछा करती रही। वह एक बिल्डिंग तक पहुंची जहां उसे हेलीकॉप्टर को पकड़ने और लाश से बचने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने की जरूरत है। क्या आप बता सकते हैं कि हेलीकॉप्टर को पकड़ने के लिए उसे सीढ़ियों की कितनी उड़ान पर चढ़ना होगा? 2, 3, 5, 6। हॉग्सविले गांव के पास 2 बंगले थे। बंगले में से एक प्रेतवाधित था। कोई नहीं जानता था कि कौन सा बंगला प्रेतवाधित था और इसलिए उन दोनों से बहुत दूर रहा। बंगलों का मालिक निराश हो गया। वह ये पता नहीं लगा सका कि कौन सा बंगला प्रेतवाधित था। तभी उसे एक विचार था। उन्होंने 1 मिलियन की पुरस्कार राशि की घोषणा की, जो कोई भी अपने बंगले में एक रात के लिए सोने के लिए तैयार है। 2 दोस्त केविन और ब्रायन इसे आजमाने का फैसला करते हैं। वे रात में बंगलों में पहुंचे और उन दोनों पर एक अच्छा नजर डाली। जल्द ही उन्हें पता चला कि कौन सा बंगला प्रेतवाधित था, वह भी वास्तव में अंदर जाने के बिना। क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा बंगला प्रेतवाधित है? 1, 2 बंगले के बाहर के नक्शे कदम को देखें। एक पैर का निशान उल्टा है। ये प्रेतवाधित बंगला है।